इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्या हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही रहेगा? क्या उन 22 लाख स्टूडेंट्स को, क्या उन 22 लाख एस्पिरेंट को, क्या उनके मेहनत का फल मिला? जिन्होंने अपने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, दिन रात एक करके मेहनत किया और उनके मेहनत का फल ऐसा हुआ। ये कोई नई बात नहीं है अपने यहाँ का, ये बहुत पुरानी बात है और ये बहुत दिनों से चलती आ रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का ये वीडियो में कोई ट्रेंडिंग टॉपिक या सारी चीज़ें देखते हुए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि जेन्युइनली एक मतलब सही तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बिकॉज आज के इस वीडियो को देखने वाले बहुत से ऐसे होंगे जो तो स्टूडेंट होंगे ही, जो स्कूल गोइंग होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जेई एस्पिरेंट होंगे, जो नीट एस्पिरेंट होंगे, जो यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे, जो एसएससी एस्पिरेंट होंगे, जो एनडीए एस्पिरेंट होंगे, जो एयरफोर्स एस्पिरेंट होंगे, जो रेलवे एस्पिरेंट होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम को मतलब देने के लिए तैयार हो रहे होंगे, वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी, और ये वीडियो उन लोग के पास जा रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में एक रियलिटी के बारे में बात करेंगे कि अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है और ये 22 लाख के धांधली के बारे में क्या सीन चल रहे, क्या ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। जब पेपर लीक हो रहा है, पेपर रद्द हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये अपने यहाँ बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये 2026 में पहली बार नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि 2024 में यही सीन हुआ था नीट पेपर लीक के बारे में, जिसके बाद एनटीए ने अपने एग्ज़ाम को इतना टफेस्ट कर दिया कि 2025 में जिन एस्पिरेंट ने एग्ज़ाम दिया, जिनका 700 प्लस नंबर आना था, उनका 650 पे अटक गया। और एनटीए ने एक ही जवाब दिया कि देखिए हमने अपने पेपर्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब सही कर दिया है एंड अब पेपर में धांधली नहीं होगा। लेकिन 2026 में क्या हुआ? फिर पेपर लीक हर एक साल होता है। हर एक एग्ज़ाम का, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो जाते हैं पहले। बिकॉज अपने यहाँ पैसा देने वाले बहुत हैं, पैसा खाने वाले बहुत हैं, पैसा खा के पेपर दिखाने वाले बहुत हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण पेपर लीक होंगे एंड हर एक साल होंगे। ये कोई नई बात नहीं है। चाहे एनटीए हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, वो कितना भी स्ट्रिक्ट कर ले अपने एग्ज़ाम को, एंड हर एक साल पेपर लीक होते हैं, होंगे। इस साल थोड़ा सा हल्ला हो गया, 2024 में थोड़ा सा हल्ला हो गया, बिकॉज जो स्टूडेंट्स जेन्युइन स्टूडेंट है, उन्होंने अपनी मांग की कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, तो हल्ला हो गया। नहीं तो 2025 में भी पेपर लीक हुआ था, 2023 में भी पेपर लीक हुआ था, एंड जेई का पेपर हो गया, नीट का पेपर हो गया, यूपीएससी का पेपर हो गया, एसएससी का पेपर हो गया। ये हर एक साल लीक होते रहते हैं और हर एक साल ये पहले ही पहुंच जाते हैं एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, 1 महीना पहले। इस साल तो अलग ही सीन हो गया। इस साल एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ही जिन्होंने पैसा दिया था उनके पास पेपर पहुंच गया, एंड उन्होंने 1 महीना पहले एनटीए को इसका खबर नहीं था कि हमारा पेपर लीक हो चुका है। वो जानते थे कि पेपर लीक होगा, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। एंड जब पेपर लीक हो गया, जब एग्ज़ाम दे दिया, जब एग्ज़ाम देने के बाद जब स्टूडेंट ने इस पर अपील किया कि देखिए ये पेपर पहले ही आ चुका है, तब एनटीए को मालूम चला कि हाँ हमारा पेपर फाइनली लीक हो चुका है, एंड उन्होंने अपने पेपर को रद्द कर दिया। क्या पेपर रद्द कर देने से सीबीआई की बैठक हुई? बिकॉज जो इस पेपर लीक के पीछे के जो मास्टरमाइंड है उनको पकड़ने के लिए। तो क्या ये पेपर लीक हो गया, पेपर को रद्द कर दिया गया, तो क्या यही इंसाफ है? क्या मतलब कि जो सीबीआई की बैठक हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई की जांच में जो लोग पकड़ा जाए, उनको सज़ा मिल जाए, तो क्या उन 22 लाख स्टूडेंट में से, मान के चलते हैं 22 लाख स्टूडेंट में से 10-15 लाख ही सीरियस तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उनका भी सीरियस काफ़ी ज़्यादा होगा। जो सुबह को सुबह नहीं समझते होंगे, रात को रात नहीं समझते होंगे, किसी त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं किया, कोई अपने लाइफ को एंजॉय नहीं किया, उस बड़े बड़े शादी एंड बड़े बड़े मूवमेंट को उन्होंने मतलब इग्नोर मारा, उन्होंने सेक्रीफाइसेस की एंड उन्होंने तैयारी की। एक ही चीज़ पर फोकस किया कि हाँ हमको नीट का एग्ज़ाम निकालना है, हमको। जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। एंड इस बीच उनके पेरेंट्स ने भी अपने मतलब जीवन के उस अमूल्य मतलब कि जो टाइम था उसको इन्वेस्ट करते हुए, कुछ पैसा कमाते हुए, उन्होंने उस पैसे को उसके पीछे इन्वेस्ट किया, कोचिंग्स, ट्यूशन, यहाँ फलाना टिमकाना में इन्वेस्ट किया। क्या वो सारी चीज़ें फिर वापस आ जाएंगी? तो नहीं। एनटीए ने सिर्फ यही कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसे वापस कर दिया जाएगा, या फिर एग्ज़ाम होंगे। तो एग्ज़ाम का डेट तो फिर आ चुका है, 21 जून को फिर एग्ज़ाम होगा। समथिंग 14 तारीख को एडमिट कार्ड आएगा, 21 तारीख को एग्ज़ाम होगा।
मान के चलते एग्ज़ाम होगा, लेकिन फिर मेरे को लगता है कि पेपर लीक होगा। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बिकॉज़ पैसे देने वाले पैसे, यही चीज़ें हैं जो डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, नाई का बेटा नाई बनता है, धोबी का बेटा धोबी बनता है। ये सारी चीज़ें कोई मतलब बोलने वाली बात नहीं है, जेन्युइन चीज़ें हैं। जो आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, आईपीएस का बेटा आईपीएस बनता है, अधिकारी का बेटा अधिकारी बनता है। तो ये सारी चीज़ें कोई छुपने वाली बात या फिर किसी से ये नहीं कहने वाली बात है कि नहीं बनेगा, ये होंगे। 1-2% चांस रहता है कि अलग फील्ड में जाए, बिकॉज अब डॉक्टर का बेटा हो गया, डॉक्टर बनने में ये आप लोग भी जानते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोग अपने लाइफ के सारे इन्वेस्टमेंट को इधर कर रहे हैं कि हाँ हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको हटाओ, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, बच्चों पे फ्यूचर पे इन्वेस्ट करो, इसको पैसा लगाओ। और पैसा लगाने के बाद, मेहनत करने के बाद, उस स्टूडेंट जो मेहनत कर ले रहा है उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और उसमें भी मेरे को कुछ चतुर मानुस ऐसे लगते हैं जिनके बारे में सच में बता रहा हूँ। जो चतुर मानुस हैं वो कहते हैं कि हाँ अरे क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल जब तैयारी की हो अगले साल भी तैयारी कर लो, तुम तो तेज हो, तुम तो पढ़ रहे हो, पढ़ाई पीरियड में हो। भाई उनको नहीं समझ में आता है कि वो 365 दिन है, वो किस प्रकार उसने बिताए हैं। उस 365 दिन में वो किस प्रकार मतलब फ्रस्ट्रेट हुआ है, उसके मतलब माइंड में क्या क्या चीज़ें चली हैं, किस प्रकार उसने तैयारी की है। और इतने तैयारी करने के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद वो आदमी कह रहा है कि हाँ तुम 1 साल और तैयारी कर लो, तुम क्या कर सकते हो, आराम से तैयारी कर सकते हो, तुम तेज हो। तो सोच लो कि वो कितना चतुर मानुस है। मतलब कि पढ़ने वाले जो आदमी हैं, जो स्टूडेंट है, जो मतलब वेल एजुकेटेड पर्सन है, वो ऐसी बातें तो नहीं करेंगे। वो तो मेरे को पक्का मतलब पता है ये सारी चीज़ें हैं, बिकॉज जो पढ़ने वाले हैं, जो वेल एजुकेटेड पर्सन है, वो जानते हैं कि पढ़ाई का असली मोल क्या होता है, पढ़ाई किस प्रकार होती है, किस प्रकार दिन को दिन नहीं समझते हुए, अपने आप को अपने आप नहीं समझते हुए मेहनत किया जाता है। और उसके बाद कोई ऐसा कहने आ जाए कि चलो रद्द हो गया, कोई बात नहीं, अगले साल फिर तैयारी कर लो अगले साल के लिए। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। एंड अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही रहा है। इसके बाद लोग कंपेयर करते हैं कि यूएस के एजुकेशन सिस्टम से, उसके बाद रसिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से, जापान के इंफ्रास्ट्रक्चर से, चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर से, ये सारी चीज़ों से। तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम 19-20 का नहीं, बल्कि 19 लाख और 20 लाख का फ़र्क है। मतलब बहुत ज़्यादा का फ़र्क है, बिकॉज वहाँ का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ पेपर वर्क पे, ये सारी चीज़ों पे वर्क नहीं करता, बल्कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करता है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम स्किल सिखलाता है स्कूल टाइम से ही। अपने यहाँ का 12th पास करता हुआ बंदा को ये नहीं पता होता है कि स्किल क्या होता है, व्हाट इज़ स्किल। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस सारी चीज़ों पे हमें मतलब अपने से ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें समझते हुए अगर हम इसी के एक लाइन में ऐसे चलते रहे रेलवे पटरी की ट्रैक की तरह, तो उस तरह काम नहीं चलेगा। अपने हिसाब से सीखना पड़ेगा। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत। पढ़ाई ज़रूरी है, सब्जेक्ट आप पढ़ाइए, बुक पढ़ाइए, लेकिन बुक के साथ साथ उसको स्किल सिखाइए कि हाँ ये स्किल ऐसा होता है, ये स्किल ये होता है, वो स्किल वो होता है। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, वो नॉर्मली स्कूल में नहीं सिखलाया जाता है। तो आप सोचिए कि अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कितना डिफरेंस है। और ये मैं कोई बुराई नहीं कह रहा हूँ, चलिए मानते हैं कि अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत वाइटल एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ओल्ड मतलब बहुत पुराना एजुकेशन सिस्टम है और बहुत पहले से चलता आया है। बहुत मतलब देश विदेश से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे और हमारे यहाँ बिहार में पढ़ने आते थे, सबसे बड़ी बात थी। तो यही चीज़ें हैं, टाइम के साथ हमें भी अपडेट होना ज़रूरी है, बिकॉज ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन इसके साथ अगर स्किल सिखाया जाए, अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पे फोकस किया जाए कि पढ़ाई जो हो रही है, जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसको स्ट्रिक्ट लेवल पे कंडक्ट किया जाए। हाँ, ये अलग सर ने ये बातें सही कही थी कि चलिए मानिए अलग सर ने भी कहा था, एंड जो खान सर है उन्होंने ये बात कहा था कि जो ये सारी चीज़ें हैं, जो ये पेपर धांधली है, इसको एक ही चीज़ से कंट्रोल किया जा सकता है। जो पैसे वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए अलग कॉलेज बना दिया जाए, और जो नॉर्मल ऐसे मिडिल क्लास पर्सन है, जो मतलब मेहनत करने वाले बंदे हैं, जो मेहनत करके जेन्युइनली एग्ज़ाम क्रैक करने वाले बंदे हैं, उनको अलग कॉलेज दे दिए जाए। पैसे वाले बंदे अपने पैसे दे के उस कॉलेज में पढ़े, इधर से ये पढ़े। सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसी टाइप का कॉलेज उनको दे दिया जाए कि हाँ
चलो तुम पैसा दो इधर का, तुम पढ़ो, जो मेहनत करके इधर वाले हैं वो अपने इधर साइड में रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब एनटीए उतना बड़ा बोर्ड, उसके सामने क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। वो जैसे कंडक्ट कराएगा उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम दो, नहीं दोगे मत दो, उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। यही है अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और इसी प्रकार चलता रहेगा। मेरे को नहीं लगता है कि इतना जल्दी एंड कोई उस लायक अभी है कि अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में उतना बदलाव कर दे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तैयारी में लगते रहिए। जो भी होगा आगे देखा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।